बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ, मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है। उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी, सलोखे जी का। और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए, कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार, आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन। ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। बहरहाल आपस की बात है ये। राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था। सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियाँ भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था, हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जो दत्त साहब पे आई, और ख़ासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात यह है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का, सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आएँ, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था, और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से ही मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में, या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने, हम सब ने मिलके, और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला।
आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकल कर संजय दत्त हमारे घर आए थे। हमारे घर आने के बाद फिर पूजा कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी या कुछ परेशानियां होंगी या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं। मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं किताब पे आ जाऊं। और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी। उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को भी बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड वाइट में तो जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हम लोगों की तरह, और ख़ासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी है, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं इन्होंने, बट ही हैज द करेज, इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत की। यानी 1 वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्म जी ने मुझे सिखाया था। वह इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नज़र आया तो हमारे दोस्त राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन एट ए टाइम हो गई है। गज़ब का भाई इनका मादा है, गज़ब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माई वे, क्या नहीं किया। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वन मस्ट लर्न इन लाइफ ऑलवेज, स्पेशली द यंगर जनरेशन, कि व्हाट टू डू, बट साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू।
आपको वो सारी बातें इसमें मिलेंगी। ये राजन लाल की आई डिड इट माई वे में, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्होंने, जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारे जिस तरह से लिखा और लिखवाया गया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इनको। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू और जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं जो व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए कि आई डिड इट माई वे, भाई इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ढंग से इनकी शादी नहीं हो सकी, ढंग से, वो इसलिए, हाँ, जहाँ हम लोग को लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कन्फ्यूजन की कहानी है, एक क्लैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है कि एक आदमी आज राजन लाल को आप सिर्फ राजन लाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहाँ का है, नेशनलिटी क्या है, 99% लोगों को नहीं पता होगा। जात क्या है, किसी को शायद नहीं पता हो। मज़हब क्या है, यहाँ को मानते हैं कि इज़राइल को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं कि किस धर्म को मानते हैं, किस मज़हब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, इतना ज़रूर सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को बहुत मानते हैं और साईं बाबा इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ये इनके बारे में बस सब कोई जानता है। राजन लाल, राजन लाल कह दीजिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं देश का एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हीं के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, सिर्फ आता शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस। तो किसी ने वो चिढ़ते थे कि अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तब हमारे कुछ लोगों ने समझाया बच्चों को कि देखो, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका माने शत्रुघ्न सिन्हा हैं। आज उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि राजन लाल हैं। राजन लाल के नाम के आगे पीछे अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके हैं, सर्वजन प्रिय हैं और सर्वदल प्रिय हैं। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही हैज़ बीन अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनैलिटी के बारे में ये भी कहा सकता है कि जितने दूर दुबई में है अभी, मगर उतने ही पास, दिल के बहुत करीब हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। और इनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार उनको परिवार को अर्पित करते हैं और माँ को, परम आदरणीय माता जी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।